वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो आइए हम लोग देखते हैं सभी ऑफिशियल आंसर की से सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न में जो है कोयला और उत्पादक क्षेत्र और राज्य दिया गया था। इसके संदर्भ में आपको सही सुमेलित पहचानना था। तो पहले के जो आंसर आपका सी है, 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। यहाँ पर भौगोलिक संदेश संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दूसरे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में स्टेटमेंट दिया गया है। इसका जो आंसर होगा केवल एक आपका सही आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चौथे प्रश्न का आंसर जो है वो डी ऑप्शन केवल एक जो है आपका सही आंसर है। पांचवें प्रश्न का आंसर जो है दोनों सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह है और यह अग्निशामक यंत्र में भी जो है प्रयोग होता है, दोनों ही सही है। छठे प्रश्न का आंसर जो है सी सही है। सातवें प्रश्न का आंसर 1 और 3 ब्यूटेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायोगैस के मुख्य घटक हैं। आठवें प्रश्न का आंसर केवल 2 सही है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में जो है बनाई गई है। इसी प्रकार से 9वें प्रश्न का जो आंसर है वो आपका डी इसका सही आंसर है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है, केवला देव आपका राजस्थान में है, कान्हा जो है या मध्य प्रदेश में और पेरियार आपके केरल में है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 10वें प्रश्न का आंसर जो है बी सही है। कुडनकुलम जो है यह तमिलनाडु में है, काकरा पार जो है यह गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है और रावत भाटा आपके राजस्थान में है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11वें प्रश्न का आंसर डी होगा। 12वें प्रश्न का आंसर जो है 3, 1, 2, 4 अर्थात बी आंसर इसका सही है। 12वें का 13वें आंसर जो है आपका डी होगा। यहाँ राज्यसभा सीटों से प्रश्न पूछा गया और आने वाले जो पेपर हैं उनमें भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने के चांसेज हैं। 14वें प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन बी है। 15वें प्रश्न का आंसर जो आपका ए है। इसी प्रकार से 16वें का डी, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 17वें प्रश्न का आंसर डी है, दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी करते हैं। इसी प्रकार से लाइव के संदर्भ में कौन सा सही है, इसे जो है जून 2022 में लॉन्च किया गया था। यह जो स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। 19वें प्रश्न का आंसर जो है सी इसका सही आंसर है। 20वें प्रश्न का आंसर जो है 3, ये आपका हल्की गैस में जो आपका हीलियम आती है, तो केवल 3 आंसर सही है। 21वें प्रश्न का आंसर जो है डी है, पहला सही है। और लोक लेखा समिति के संदर्भ में जो है रिपोर्ट अपनी लोकसभा में सौंपती है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23 का जो आंसर है वह आपका ए है, यह क्रम आपको सजाना था। 24 का आंसर जो है सी है, सामाजिक संकेतक नहीं, वो आपका घर का आकार है, सामाजिक संकेतक नहीं है। 25 का आंसर जो है ए है, जो अरब सागर में गिरती हुई आपकी पेरियार है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 4 बौद्ध संगीतियां जो है उनको कालक्रम के अनुसार सजाना था, रावय पाकू आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका जो आंसर भी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर यह प्रश्न देखिए, आयरन डोम जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है ये केवल 3 अर्थात इजराइल की है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और शिक्षा नीति 2022 संदर्भ में कौन पूरा करने में शामिल नहीं है, तो आपका केवल 3 भारत निर्माण कार्यक्रम, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29वें का आंसर जो आपका सी है और 30वें प्रश्न का आंसर जो आपका सी है, केवल 3 पेप्सिन जो है। इसी प्रकार से 31वें का आंसर जो आपका डी होगा, केवल ए। 32वें का आंसर आपका डी हो और 33वें प्रश्न का आंसर जो आपका ए है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा कौन सी लोकसभा थी उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। 34वें का आंसर जो आपका डी केवल 1 है। 35वें का आंसर जो आपका बी है, 1 और 2 दोनों सही है। 36वें प्रश्न का आंसर जो है एक सही, ए सही है, आर आपका गलत है। 36वें प्रश्न का आंसर जो आपका सी है। 38वें प्रश्न का आंसर 1 और 2 समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता यह शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। 39वें प्रश्न का आंसर जो आपका डी होगा, 3, 4, 2, 1। 40वें प्रश्न का आंसर 1 और 2 अमेठी और सुल्तानपुर, 1 डिस्ट्रिक्ट में प्रश्न है। यहाँ पे कालक्रम का अनुसार सजाना था, इसका 4, 2, 3, 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन 41वें का। 42वें जो है आपका सी आंसर है। 43वें प्रश्न का 1, 2, 3 ये आपका सभी जो है वित्तीय समितियां हैं। 44वें का 1 और 2 दोनों सही है। 45वें का केवल 3 आपका सही है। 46वें प्रश्न का जो आंसर डी आपका सही है। 47वें का ए सही है आपका, 3, 4, 1, 2 इस प्रकार से। 48वें प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न बनाया गया था आयोग द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही है। 49वां प्रश्न दोनों ही सही है, यह 65 में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था और जगत गुरु राम भद्राचार्य को जो है 58वां पुरस्कार प्रदान किया गया था। 50वां प्रश्न का आंसर जो है बी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। और क्षेत्रफल के अनुसार यह प्रश्न बनाया गया है, राज्यों के
क्रम में, 51वां का आपका डी होगा। इसी प्रकार से 52वां का आपका ए होगा, 53वां का आंसर जो आपका डी होगा, 54वें का जो है 2 और 4 होगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है, 55वें का आंसर जो है केवल 1 होगा, 56वें का आंसर जो आपका बी होगा। इस प्रकार से 57वें प्रश्न का आंसर जो आपका सी होगा और 98वें प्रश्न का जो आंसर ए होगा। इस प्रकार से 59 का आपका आंसर जो है सी है। 60 का आंसर केवल 2 और 3 जो देवी पाटन मंडल का हिस्सा है वह आपका बहराइच और बलरामपुर है। 61वें का आंसर जो आपका 2 और 3 होगा, इन्हें जोड़ती हैं। और 65वें प्रश्न का आंसर जो आपका 1 और 2 होगा, बानो मुश्ताक और दीपा बस्ती दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार 63वें का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही आपका, ए सही है, बी आर आपका गलत है। इसी प्रकार से 64वें का आंसर जो आपका बी है, 65वें प्रश्न का आंसर जो आपका सी होगा, 66वें प्रश्न आंसर जो आपका 1 और 2 होगा। 67वां प्रश्न जो है सबसे ऊंची चोटी राज्य के अनुसार दिया गया है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 68वें का आपका आंसर डी हो जाएगा, 59वें का 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 62वां जो है ये आपका चीन और मंगोलिया तक फैला हुआ है, गोबी मरुस्थल। 71वें प्रश्न का आंसर जो आपका ए हो जाएगा, 72वें प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा, 73वें प्रश्न का आंसर जो है 3 और 4 हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में नहीं, रुद्रपुर और सुल्तानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। 74वें प्रश्न का आंसर जो आपका डी हो जाएगा केवल एक। 75वें का 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 76वें का जो है केवल 1 सही है। उप राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 77वें का जो है केवल 3 जो उत्तराखंड में आयोजित होता है। 78वें प्रश्न का आंसर जो है ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। 79 का जो है 1 और 2 जो है सुमिलित हैं। 80वें प्रश्न का आंसर जो है ए सही है। 81वें प्रश्न का आंसर जो आपका केवल 3 जो ऑप्शन बी में दिया गया है, किर्गिस्तान से होता है। 82वें प्रश्न का आंसर जो आपका ए है। इसी प्रकार से 83वें प्रश्न का आंसर जो है ए है। 84वें प्रश्न का आंसर भी आपका बी है। 85 का आंसर जो आपका बी है। 86 का भी ऑप्शन आंसर जो आपका डी है। 87 का आंसर जो आपका सी है। कौन से रिफाइनरी किस राज्य में है उसके अनुसार प्रश्न बनाया गया है। नायरा आपके गुजरात में है, मनाली जो है आपके तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ जो आपके असम में है, और ताती पाका जो आपका यह जो आपके आंध्र प्रदेश में है। सी ऑप्शन इसका सही है। 88 का आपका डी है। 89 का आपका बी आंसर है। 90 का सी है और 91 का आपका डी आंसर है। यहाँ पर युद्धों का कालक्रम का अनुसार सजाना था। कालिदास द्वारा कौन रचना नहीं की गई है, तो श्रृंगार शतक जो है इनके द्वारा नहीं, बाकी मेघदूत और रघुवंशम जो इनकी रचना है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 93 का आंसर जो आपका सी है। 94 का जो आंसर आपका सी है। 95 का आंसर भी आपका सी ही है। बिम्स्टेक का जो सदस्य नहीं है वह इंडोनेशिया नहीं है। 96 का आंसर जो आपका डी है। 97 का आंसर ए है। 98 का आंसर आपका बी है। 99 का आपका बी आंसर है और 100 का जो आंसर आपका डी है। 101 का जो आपका बी आंसर है। 102 का आंसर जो आपका सी है। 103 का आंसर जो आपका डी है, दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी करते हैं। 104 का जो आंसर आपका बी है। 105 का जो आंसर आपका डी है। 106 का ना तो 1 ना ही 2 है। अपिको आंदोलन आपके कर्नाटक में चला था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 106 का जो आंसर आपका बी है। 109 का जो आंसर आपका बी है और 110 का जो है आपका डी आंसर है। 111 का डी आंसर इसमें भी है। 112 का आपका आंसर जो आपका बी है। 113 का जो है बी आंसर है। 114 का आपका सी आंसर है। 115 का आंसर जो है ए है। 116 का आंसर जो आपका डी है। 117 का जो आपका आंसर सी है। 118 का आंसर आपका सी है। 119 का सी आंसर है। 120 का आंसर डी है, व्याख्या भी करते हैं। 121 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है यह वैश्विक वेतन रिकॉर्ड समूह जो है जारी करती है। 122 का आंसर आपका सी है। 123 का जो आंसर ए आंसर इसका सही है। 124 का केवल एक इसका सही आंसर है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है यह म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। ये ऑप्शन इसका सही है। 126 का आंसर जो है डी है, दोनों सही, दोनों व्याख्या भी करते हैं। 127 का भी आंसर आपका बी है, 2 और 3। 128 का 1, 2 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और 129 का आपका सी है और 130 का जो आंसर है इसका बी आंसर है। 131 का डी है। 131 का आंसर बी है। 133 का जो आंसर है वह 1 और 2 अगुलहास धारा और ब्राजील धारा जो है ठंडी महासागर धारा नहीं है। इसी प्रकार से 134 का जो आंसर ए है। 135 का जो है डी आंसर है। 136 का ए आंसर है। 137 का डी आंसर है।
139 का जो आंसर है वो आपका डी होगा, और 138 का आंसर डी, 139 का आंसर आपका सी है। पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, उसके विजेता है किस सेक्शन में किस प्रकार से दिया गया है उसके बारे में प्रश्न है। 140 का आंसर जो आपका 1 और 2 दिया गया है। 141 जो आंसर आपका सी है, 142 जो आंसर है वह केवल वह आपका 1 और 2 दोनों सही है। 143 जो आंसर आपका सी आंसर है। 144 जो आंसर है वह आपका बी आंसर इसका है। 185 का 145 का आंसर वो आपका केवल 1 सही है। उत्तर प्रदेश जो है आलू उत्पादक में अग्रणी राज्य है। 146 का आंसर जो आपका बी है 2 और 3। 147 जो आंसर केवल 1। शंकरन नायर जो है इस्तीफा दिए थे। इसी प्रकार से 148 जो आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 149 जो आंसर है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, आर सही, आर गलत है और ये आपका सही है। 150 जो आंसर है केवल 2 आपका सही नगर पालिका संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है। 1/3 जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार जो है कुल 150 प्रश्नों में जो है आयोग द्वारा जो बनाई गई आंसर की है उसको हम लोग देख लिए हैं। आप लोग आंसर की मिला लीजिए। और कटऑफ की बात की जाए तो जिसके भी लगभग 90 के आसपास बन रहे हों वो लोग अपने मेंस की तैयारी करें। और यह भी डिपेंड करता है कि आयोग द्वारा जो है पीसीएस की टोटल पदों की संख्या कितनी है वो आयोग को ही पता है। अगर संख्या ज़्यादा हुई तो कटऑफ 2-3 नंबर कम भी जा सकती है। और यह जो 85 का 90 के आसपास बोला जा रहा है यह जो है प्रश्न सही है आसपास। और अगर सीट ना बढ़ी हो तो सकता है कटऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। बाकी लगभग जिसके भी लगभग 90 के आसपास मार्क्स हों वो लोग अपने जो है मुख्य परीक्षा तैयारी करते रहें। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको जो है 2026 प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अगले साल शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। तो जिससे आपकी तैयारी बनी रहे और मुख्य परीक्षा भी आप तैयार कर सकें। पीसीएस प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट ग्रुप है, इसकी फीस 9,000 रुपये है। इसमें यूपीएससी बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट सीरीज, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेज एंड क्लास नोट्स देंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सीसेट नोट्स दिया जाएगा। इसमें जितना भी जरूरी है प्री के लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट इसकी फीस आपकी 65 रुपये। इसमें 9,000 वाला सब कुछ दिया जाएगा लेकिन आपको डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप इसकी फीस 4,000 रुपये। इसमें नोट डाउट क्लियर नोट टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपये है। 9,000 वाले ग्रुप में सारे जो फीचर दिए जाते हैं उसमें से डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है इस ग्रुप में नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ आपको वही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप इसकी 5,000 रुपये फीस है। इसमें 35 टेस्ट जिनमें 20 आपके सेक्शन वाइज हैं, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू बैंक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का, इंडिया का मिसलेनियस टॉपिक्स पीडीएफ जो है आपको दी जाएगी इस ग्रुप में। यूपीपीसी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप इसकी फीस 2,000 रुपये। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और यूपी का दिया जाएगा। ऊपर में से कोई भी आप ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है पेड क्विज में जोड़ा जाएगा। अगर आप पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं, सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं तो इसकी फीस 1,200 रुपये है। और इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 969606608589। ये 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप इनमें से कोई बैच परचेज कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।